सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आईआरसीटीसी टिकट बुक करते हैं। पहले आप ब्राउज़र ओपन कर लें, ठीक है, और फिर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट ओपन करें, ठीक है। आईआरसीटीसी वेबसाइट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नाम से होता है और उसकी यूआरएल www.irctc.co.in है, राइट। आप इस पर क्लिक करो। देन आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आपको जैसे टिकट बुक करना है तो आपके पास पहले यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए आईआरसीटीसी का, ठीक है ना। डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली जैसे आपको सर्च करना है, जैसे मेरे होम टाउन जैसे पटना है, PNB शॉर्टकट आपके पास जानते हो तो PNB रखो, तो पटना टाइप करो, ठीक है। और फिर आप न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली सर्च करो, तो NDLS is a small code, otherwise you can use New Delhi keyword, right। selected। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ता है। अब डेट सेलेक्ट करो, जैसे 18 है, आप 19 से डिलीट कर सकते हो, जो भी डेट करना है, आज और कल, परसों तरसों, जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। और आपको क्लास जो भी सिलेक्ट करना हो कर सकते हो, अदरवाइज अंदर से भी आपको ऑप्शन देता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्लास में आपको ऑप्शन देगा AC 2 टायर, 3 टायर, चेयर कार, सेकंड स्लीपर क्लासेस, राइट। आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप इस पर सेलेक्ट करके देख सकते हो कि इसमें सीट वैकेंट कितने हैं। जैसे मैंने टिकट देखा, जैसे राजधानी तेजस है, ठीक है ना, और ट्रेन नंबर 12309 है। तो इसमें ऑप्शन जैसे टिकट बुक करने, इस पर सेलेक्ट करना रहता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके बुक नाउ क्लिक करो, तब आपको वो लॉगिन पेज पर ले जाएगा डायरेक्टली। अदरवाइज़ आप यहाँ से लॉगिन पेज पे आ जाओ, इस पर सर्च आ जाओ डायरेक्ट यहाँ से, और अपनी आईडी डालो। जैसे कि मेरी आईडी है Ashish29X, और मैंने अपने पासवर्ड को डाल दिया है। जो भी आपका पासवर्ड होगा आप डाल देना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको बार कोड डालना पड़ता है, जो भी हो, कैप्चा जिसको कहते हैं, ठीक है, जो भी हो आप वहाँ पे डाल दो, कैपिटल और स्मॉल लेटर में, ठीक है। और वही कोवैलेंट होना चाहिए जो ऊपर में लिखा हुआ है। फिर आप साइन इन पे क्लिक करो। जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आता है, पहले से हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा था। अदरवाइज़ आप फिर से क्या कर सकते हो, जैसे आपने पटना सर्च कर लिया है, पटना, और न्यू दिल्ली सर्च कर न्यू दिल्ली, और जो भी डेट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है ये जनरल, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आता है कि आपको नॉर्मल टिकट बुक करना है, ठीक है, तो नॉर्मल जनरल कर दिए। लेडीज़ करना, लेडीज़ पर सेलेक्ट कर दिए। अगर सीनियर सिटीजन के लिए करना है, जैसे 60 अबव है, तो उसमें कुछ ऑफ़र या मतलब जो भी छूट मिलते हैं वो आपको मिलेंगे उसमें, लेकिन आपके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। फिर पर्सनल डिसेबिलिटी, मतलब जो विकलांग कोटा से हैं। अदरवाइज़ आपके पास तत्काल का ऑप्शन आता है, प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन आता है। तत्काल और प्रीमियम तत्काल तभी आप यूज कर पाओगे जब, जैसे कि आपको कल जैसे जानिए, तो आज आप 10 बजे बुक करोगे और या 11 बजे बुक करोगे, तो 10 बजे आपको AC की टिकट बुक होती है तत्काल की, और 11 बजे स्लीपर की बुक होती है। तो करेंटली मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ जनरल टिकट कैसे बुक करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट जनरल, ऑटोमेटिक रहेगा। आप इसमें सर्च करोगे तो ये रिफ्रेश होगा पेज, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप कोई भी टिकट आपको जैसे देखना है, जैसे कि संपूर्ण क्रांति मैंने टिकट देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर टिकट वैकेंट है, वेटिंग भी काट सकते हो, लेकिन अगर वैकेंट है तो उसमें आप डेट सेलेक्ट करो, जैसे 19 करना है, चाहे 20 करना, जो भी आप सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जैसे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और आप यहाँ से भी आप वापस आके आप डे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मार्च का टिकट बुक करना है, चाहे अप्रैल का, जो भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मई 4, मतलब आज से 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने बाद का टिकट आप काट सकते हो, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। तो आप जैसे आए सेलेक्ट कर लिए, फिर इस पर क्लिक किए, देन आप इस पर आए, देन बुक नाउ पे क्लिक किए, राइट। बुक नाउ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा क्या कि आप पैसेंजर नेम डालो, ठीक है ना। तो मैं पैसेंजर नेम और ये डिटेल्स पहले से, मैं आईआरसीटीसी में एक ऑप्शन फीचर होता है जो आप डिटेल्स डाल दो, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं लगता। अदरवाइज़ आपको कोई भी किसी नाम से टिकट बुक करना है तो आप जैसे आप नाम सर्च कर दिए, जैसे मेरा नाम आशीष है, मैंने आशीष कर दिया, आशीष के, ठीक है। मैंने एज सेलेक्ट कर दिया, जैसे एज किया, एज दे दिया, जैसे कि मैं 29 दे दिया, ठीक है। और मेल सेलेक्ट कर लिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। बस प्रेफरेंस जो आप चाहते हैं, जैसे लोअर, मिडिल, अपर, जो भी चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नहीं करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी सीट वैकेंट होगा वो दे देगा, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है बेसिकली यूज़फुल कब होता है, जब आपको
वो इन्फॉर्मेशन टिकट जब बुक होती है तो उस पर SMS के थ्रू जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप नंबर जो भी आप डाल सकते हो डाल दो, जैसे मैं कुछ भी नंबर डाल दिया, मेरा नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप आते हो, आप अदर प्रेफरेंस में भी आ सकते हो जिसमें ऑटो अपग्रेडेशन, जैसे कभी कभी होता है ऑप्शन क्या कि आप स्लीपर में बुक किए हो लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर दियो, ठीक है ना। और बाय द वे कभी कभी चांसेस होते हैं कि टिकट सीट वैकेंट होते हैं 3AC में, तो वो आपको 3AC में मूव कर देगा उसी प्राइस में। जैसे 500 की टिकट है और ऑटो अपग्रेडेशन हुआ और AC में सीट वैकेंट है तो 500 में ही आप 3AC का सफ़र कर लोगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करो, इसलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मेरे अगर स्लीपर से जा रहे हो तो। अगर AC से सेलेक्ट किया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसका 2 आपका ऑप्शन आते हैं, पेमेंट मोड आते हैं इसमें, जिसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है आप यूज कर सकते हो। इसमें अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हो 30 रुपया प्लस GST कटता है। जैसे टिकट का दाम 500 है तो 530 प्लस GST जो भी होगा। अगर UPI यूज़ करते हो तो 20 रुपये लगेगा ओनली, नॉट 30। सो आप 20 रुपये में यहाँ टिकट 20 रुपये प्लस GST में आप काट लोगे, ठीक है। इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया, ठीक है ना। अब जैसे ये टिकट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया, अब यहाँ आता है कैप्चा डालने के लिए, ठीक है ना। तो आप कैप्चा डालोगे जैसे V, ये देख रहे हो VKDLN, ठीक है। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे यहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कि IRCTC, iPay, मल्टीपल पे इमोशन, भीम ID, UPI ID जो भी आपको करना है करो, ठीक है ना। तो आपको ये सेलेक्ट, जैसे कि आप ये सेलेक्ट करोगे फिर ये सेलेक्ट करोगे ये, उसके बाद पे जैसे सेलेक्ट करोगे सीधे ये पेमेंट पे गेटवे पे लेके चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट पेटीएम डायरेक्ट स्कैन कर लोगे तो वहाँ पे प्राइस ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आप पेमेंट कर दोगे। अदरवाइज़ आप UPI पे क्लिक करो और अपनी UPI ID यहाँ डालो, जो भी UPI ID है, ठीक है ना, और उसको वेरीफाई करो। और अदरवाइज़ आप क्या करो, मोबाइल नंबर डालो जिससे UPI लिंक है, और उसके बाद आप वेरीफाई करो और उसके बाद पेमेंट करो, ठीक है। वो OTP जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप UPI ID डाल के डायरेक्ट कर सकते हो, या और में इंटर मोबाइल नंबर जो UPI ID से लिंक है और UPI ID जो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आप जब सही पेमेंट करोगे तो UPI में आपको डायरेक्ट ऑप्शन आप डायरेक्ट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके UPI में, जो भी UPI यूज़ करो, जैसे फ़ोन पे यूज कर रहे हो चाहे पेटीएम यूज करो। तो जैसे पेटीएम ओपन करोगे तो उसमें एक नोटिफिकेशन फीचर आता है, बेल आइकन, उसमें आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, या आपको जैसे ओपन करोगे तो वो एक A4 साइज़ पे लाइक नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी IRCTC की नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको इतने रुपये पेमेंट करनी है। आप उसको ओके करोगे, अपने पासवर्ड को डालोगे, जो भी पासवर्ड आपने पेटीएम के लिए बनाया है ट्रांजेक्शन के लिए, और जैसे ही क्लिक करोगे वो पेमेंट डन हो जाएगा। पेमेंट डन हो जाएगा देन फर्दर आप डायरेक्टली अपने IRCTC वेबसाइट से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पे मैंने IRCTC अगेन ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने लॉगिन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सेशन रहता है, ठीक है। तो वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद वो लॉग आउट हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसलिए आपको सावधानी से बुक करना पड़ेगा टिकट, ठीक है। सो आप यहाँ पे आ जाओ, भी डायरेक्ट मैंने साइन इन कर लिया। आप यहाँ पे अकाउंट में आओ, अकाउंट में आओ, माई प्रोफाइल है, माई ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी बुक टिकट हिस्ट्री होगी यहाँ पे आपको देखिए। अभी नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है ना, लेकिन मेरी जो पिछली जर्नी हो चुकी है, जैसे ये टिकट है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आपको टिकट देखेगा, आप ओपन कर लो, ठीक है ना। आप वेरीफाई भी कर सकते हो PNR, डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है, और मैच भी कर सकते हो। तो आज टिकट रिपोर्ट करने का सबसे ईजी आसान आपको तरीका मैंने बताया। और तत्काल भी आप इजी बुक कर सकते हो, डायरेक्ट वापस आना, और वापस आने के बाद जैसे बुक ट्रेन यहीं से बुक ट्रेन पर करना, तत्काल बुक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप जो भी सिलेक्ट कर लिए, डेट सेलेक्ट कर लिए या ये, ठीक है, जनरल पे आना और यहाँ तत्काल सेलेक्ट कर लेना, जैसे कल की टिकट बुक करनी है तो, ठीक है। और उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे उस टाइम पर 8 o'clock चाहे 10 o'clock, जो भी टाइमिंग दी हो IRCTC की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो। सो मैं यही मेरी एंड से। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे, बाय।